से यहीं से करती। हाँ, कहाँ से? 28वां दुआ है किसके अंदर कांड का, बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरन जाए ओ भय घरी महदीनी सास प्रदक्षिणी धाय। जामवंत जी कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जब जवान था तो जब वामन भगवान ने अवतार लिया था तो मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद जी बोले हम 100 योजन जा तो सकते हैं लेकिन वापस आने में संशय है। संशय क्यों है? इसलिए संशय बढ़ता है जब कोई भी काम करने में परमात्मा का अनुग्रह ना हो तो संशय बढ़ेगा। वो अनुग्रह हो, परमात्मा की कृपा हो तो संशय कहां रहेगा? संशय है ही नहीं। सब वानर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अंगद जी, जामवंत ने कहा अंगद तुम ना जाओ भाई, तुम सेनापति हो और सेनापति के साथ अगर कोई हादसा हो गया तो पूरी सेना का अपमान है। इतने में जामवंत जी हनुमान को ढूंढने लगे। हनुमान कहाँ है? हनुमान जी अलग बैठे हैं। अब जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, कहाई रीच पति सुन हनुमाना का चुप साध रहे पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयो पर करी बार ही बारा लीले हो ना जल निधि खारा सहत सहाय लाभ नहीं मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उतारी आनहु यहाँ त्रिकूट उतारी आनहु यहाँ त्रिकूट उतारी। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दे इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी कहु सुधि आई इतना कहु तात तुम जाई सीत देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राज नैना होत लाग संग राम का काज है, राम काज में तीव्रता रखना चाहिए, ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। हाँ, हनुमान जी आप नीचे आओ, जाइए और माँ को देखकर लौट कर आइए। कपिसेन संग संहार राम सीतयान है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादी बखान है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। सज रघुनाथ जस सुनई जी नर नार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रशीरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जाशु नाम अग खग बधिक। परमात्मा का नाम सुनिए जो पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बहेलिए के समान है। हाँ, और कथा आप सब जानते हैं
सुंदरकांड आप सब पढ़ते हैं। सुंदरकांड को स्मरण करते हुए संक्षेप में हम श्री राम जी एवं हनुमान जी को हृदय में पधरा कर आगे चलते हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ यहीं से होता है। हाँ, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमर्शम वेदांत वेद्यों विभाम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यों हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्रयात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुंगम निर्भरामि कामादिदोषरहितो कुरु मानसं च अतुलित बल्लाम महेम शैलाभिदेहम् धनुजवन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। परमात्मा श्री राघव सरकार की स्तुति। भगवान से निर्मल मन के साथ भक्ति प्राप्त हेतु हे प्रभु आप हमारे हृदय में पधारे में आपकी भक्ति सत्यम पदामी सौगंध के साथ निर्बल भक्ति हमको प्राप्त हो। हे प्रभु मेरे मन के प्रकारों को आप रहित कर दें और हनुमान जी के चरणों में वंदन करके मेरे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जामुवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तब लगे मुनि पर तुम भाई सहित बोले फल खाई जग लगिया बहुसी नहीं देखे हो ये काज मोहे हरस दिसे बार बार रघुवीर संहारे करके पवन चलन फेरो मनता चले सुधा पाता रघुपति करवाना यही बात चलो जिमिया मोग रघुपति करवाना यही बात चलो जामवंत जी की बात सुनते ही हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी ने सबसे कहा आप लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना और मैं गया और आया। हाँ। जब तब लगी मोहे परखे हो तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई कब तक जब लगिया वो सीतह देखी होई काज मोहि हरस बिसेकी जब तक मैं माता से मिलकर ना आ जाऊं आप सब मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी चले। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा आप जल के बाहर आ जाइए। जिन पवन देव ने अपनी रक्षा की थी उनके पुत्र हैं, आप इनके लिए आश्रय दीजिए। मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया। हनुमान ते ही पर कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी चले। हनुमान जी जा रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है ना, मेघनाथ के मारे सारे देवता डरते थे, तो देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के उपाय किया कि जा तो रहे हो उपद्रव में, जा तो रहे परेशानी में, लेकिन एक परेशानी हल कर लेंगे कि नहीं।
भाई आदमी जब दूसरा डरा हुआ होता है ना तो दूसरे को और ज्यादा डरवाता। अरे तो नहीं जो खतरे की घंटी है। देवता सब डरा रहे कि ये जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बलबुद्धि से। हनुमान जी के बल बुद्धि का भाव कौन ले सकता है, कौन तोल सकता है? सांपों की मां सुरसा जी। सुर माने देवता और सा माने ऐसा सुर, इन जैसे आकर खड़ी हो गई। देवताओं ने मुझको भेजा है तुम्हें खाने के लिए। अब आप सोचिए, हनुमान जी सोच रहे मैं तो जा रहा हूं देवताओं के काम के लिए, और जी कह नहीं कि हमने देवताओं ने भेजा है तुम्हें खाने के लिए। हनुमान जी ने समझा कर कहा भैया राम काज करके प्रभु को सूचना दे दो, उसके बाद मैं आऊंगा तो फिर खा लेना। सुरसा बोली बानर बहुत चालाक होता है, मुझे भूख लगी है आज और खाने को दोगे तुम 1 महीने बाद हैं? अरे मैं नीचे से ऊपर चली जाऊंगी, तुम जाओगे कहां? कब ने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी मोह कहे हो हनुमाना। सुरसा ने मुंह बढ़ा दिया 4 कोस का। 1 कोस माने 3 किलोमीटर, तो 4 माने 12 कोस का योग योजन। जो जन भरते ही बदन पसारा, वो कपितन कीन दुगन विस्तारा। सो रहे जो जन मुखते ही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। जब सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 100 योजन का मुख उसने इसलिए किया कि 100 योजन समुद्र की लंबाई, समुद्र पार करना है 100 योजन का, इसलिए 100 योजन का जब मुंह बढ़ाया। अब हनुमान जी ने सोचा कि हम अगर 200 योजन हो तो रामचंद्र जी तो पहुंचे जा जाइए तई, जिते से आए थे उतने पहुंचे जा। तो राम जी के हमने पहुंचाओ काय किनारे हो, तो तुम तो वापस आ गए। बोले अब हमें डबल सिस्टम नहीं बनाऊंगा, डबल नहीं होने दो। सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी तुरंत हल्के हो गए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। आप छोटे बनेंगे तो बड़े अपने आप बनेंगे, लेकिन आदमी छोटा बनता कहां है? छोटे बनेंगे, हम उनसे कम हैं, ऐसा हो सका? आदमी छोटा बनने का प्रयास करेगा तो भगवान उसको बड़ा बनाएगा। जय हो। और बड़ा बनते बनते जब पूरे बड़े हो गए तो फिर क्या है? फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए हमेशा छोटा बनने का प्रयास करो। आप अगर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ोगे तो आप झुक जाओगे, झुक जाओगे अपने, क्योंकि चढ़ाई है। आगे बढ़ोगे तो झुक कर बढ़ोगे तो समझ लो कि पहाड़ चढ़ जाओगे। अगर अकड़ के चढ़े तो अड़िया ऐठ से सवाल ही नहीं हो, तो पहुंचे अकड़ के चढ़ जाओ पहाड़। राम काज सब करे हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान प्रसन्न मन से जा रहे हैं। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खा लेती थी, खींच लेती थी उसकी छाया। भाई रावण का सुरक्षा चक्र ऐसा वैसा नहीं था। रावण का सुरक्षा चक्र हाँ ऐसा था, वो सिंह का अगर कोई परछाई भी देखती थी तो उसको पकड़ लेती। सिंह जो राहु की माता है, राहु केतु नहीं, राहु केतु, राहु की माता का नाम है सिंह का। हाँ
उस सिंघका को मारा। ताहि मार मारुत सुत वीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा। कहा जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। शैल विशाल देखिए कि आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी के सामने एक पर्वत आया, उस पर निर्भय होकर चढ़ गए। तापर धाय चढ़े भय त्यागे। क्या भय था? उस पर्वत में एक विशेषता थी कि वहां कोई पुरुष जाता था तो स्त्री बन जाता था, लेकिन हनुमान जी को कोई डर नहीं था। इसलिए नहीं था कि जितने देवता हैं सब देवताओं के आयुध तो हनुमान जी के पास, जिसका जो अस्त्र शस्त्र है समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के पास हैं। आज शिव जी कहते हैं मुझे पता है कि हनुमान जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हनुमान जी ने उस पर्वत से चढ़कर क्या देखा? क्या देखा? कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना धना। चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरुथन को गने। बहुरूप निश्चर जोत अतिबल, सेन वर्णत नहीं बने। बनबाग उपवनवाटिका सरकूप वापी सोहई। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। आज लंका का वर्णन किया गया है, बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। लंका में बड़े बड़े योद्धा लंका की रक्षा कर रहे हैं। इतने में रखवालों को देखकर हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि प्रवेश कैसे करें। ध्यान में आया कि अभी नहीं, संध्या को जब लंका के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाएगा तब जाएंगे। तब कब? जब दीपक जल जाएगा ना, सांझ हो जाएगी, दोनों मिलेंगी दिन और रात। मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। आज हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सी मोहि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले मोहे निंदरी। लंकिनी नाम की जो राक्षसी है पहरे पर खड़ी है, उसने क्या कहा? अरे सट, मेरे को तो जानता नहीं है, मैं चोरों को खाती हूं। जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग तो जाने नहीं मोरा, मोर आहार जहां लग तोरा। लंकिनी बोली अरे दुष्ट, तू मेरे को नहीं जानती, मैं चोरों का आहार करती हूं। हनुमान जी सोचने लगे परमात्मा का स्मरण करके कि एक मुझे चोर बताती है, चोरों का आहार करती है। हनुमान जी ने सोचा कि जब तू चोरों का आहार करती है तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण ही है, उसका आहार क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण है, तू मां जनक नंदी को चुरा के लाया है, उसका आहार पहले कर लेती तो हम यहाँ आते क्यों? पहले उसी को मानना था तुम्हें। लेकिन हनुमान जी ने समझ लिया कि लंका में सब नंबर 2 का वातावरण है, जो चोरों को खाती है उसको चोर घर पर बिठाए। मोर हार जहां लग चोरा, तो फिर उस चोर को क्यों नहीं खाया? मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बहुत धरनी, धन बने पुनि संभाल उठी सो लंका। जोर पार कर बिना ये ससन,
का रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी रावण कुंभकर्ण विभीषण सबको वरदान देने आए थे, उस समय उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कभी कल हो सीते कपि के मारे, और तब जाने निश्चर संघारे। उस समय मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था आज मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य कि आज हमने राम के दूत का दर्शन कर लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। प्रभु से नगर की जे सब प्रभु से नगर राख को सलपुर करल सुधार करही मिताई, गौपद सिंधु अनल सितराई। गरुण सुभारि गदल सुभारि तू करही मिताई। गौपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेन संतारी, राम कृपा करी राम कृपा करी। हनुमान जी ने एक मुष्टका दिया, रक्त की धार बहने की। प्रभु से नगर कीजे सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा रूप लिए और चले। लंकनी ने क्या कहा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और हनुमान जी ने क्या किया, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना। ये निष्ठा है, निष्ठा कभी बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज शंकर जी के भक्त, कल राम के भक्त, परम कृष्ण भगवान के, नरो भैरव बाबा के भक्त, देवी जी की। निष्ठा एक में रखो, प्रेम सबसे करो। हनुमान जी जैसे वहां पहुंच गए, एक एक मंदिर में गए, क्योंकि रावण ने डर की मारी सब घरों पे मंदिर ही मंदिर बनवा रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अग्निर योधा। भाई मंदिर सोने के लिए तो होता नहीं है, मंदिर तो पूजा के लिए होता है। लेकिन जब डर होता है, हाँ, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब विपत्ति का समय होता है तो फिर मंदिर में पढ़ लो, जिधर चाहे पढ़ लो। रावण का विपत्ति का समय है, मंदिर में पड़ा हुआ है, ताकि कोई मंदिर में तो कोई आए नहीं, आया तो पूजा कर भी आए। जब हनुमान जी ने एक घर देखा, एक व्यवस्था देखी, रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरने न जाए, और नव तुलसी का वृंद देख हरस कबीराए। भगवान के आयुध के निशान एक घर पर बने हुए, भीतर तुलसी का बिरवा लगा है, धनुष बाण। लंका में जब बने हैं, हनुमान जी ने सोचा कि लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमहु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जिस समय विभीषण जागे, और विभीषण ने जैसे ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सहस्रे करमले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उसी समय हनुमान जी समझ गए कि हमारी को आज हमारी टीम का है।
राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपीश सहजन छीना। सोचा आनंद वर्मन धर्मराज जी महाराज ने, यही सन हट करे हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतह आए। जब विभीषण जी बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण हनुमान दोनों मिले। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने तो राम जी का परिचय दिया, क्योंकि हमारी पहचान राम से है, हमारी पहचान राम जी से है। राम कथा सुनाई। हनुमान जी का परिचय पाकर विभीषण जी गदगद हो गए। भाई हमारा आपका परिचय राम ही कथा से है, हम राम कथा नहीं करत होते तो आप उन्हें जानत होते क्या है? तो हमारा आपका सबका परिचय तो राम ही से है। हनुमान जी ने पूछ लिया, भैया आप इतनी अत्याचारी नगरी में रहते कैसे हो? विभीषण ने कहा, भैया सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। क्या बताएं भैया, जैसे जीव का स्वभाव होता है कोमल और दांतों का स्वभाव होता है कठोर। दांत कठोर होते हैं, अब जीभ बेचारी कोमल है तो दांत जब चाहे कतर खाते हैं, जब चाहे काट देते हैं। मैं तो दांतों के बीच में जीभ कैसा रहता हूं, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया कि हनुमान, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिन हरि के पाप में नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसठ दीना। हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर। राघव सरकार का ऐसा स्वभाव है कि हमेशा सेवक पर प्रेम करते हैं। असमय अधम सखा सुन मोहि पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हम जैसे लोगों पर जब भगवान ने कृपा कर दी, हम तो ऐसे उसके हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। और जब हम जैसों पर भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान अति कोमल रघुवीर स्वभाव है। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, मुझे माँ का दर्शन करना, मुझे माँ का दर्शन करा दो। विभीषण ने कहा, देखो दर्शन करने जाओ, आप थोड़ा इधर से जाओ, वहां जाके फिर नगाड़ा बजेगा, सारी स्थिति बता दी, फिर वहां पहुंच जाना, ऐसे मुड़ जाना, फिर ऐसे जाना, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, वहां एक नगाड़ा बजेगा और वहां जाकर हनुमान जी एक वृक्ष के पल्लव में छिप गए। उसी समय वहां रावण आया। रावण ने मां जानकी को बहुत त्रास दिया, दुख दिया, लेकिन मां जानकी जी ने अपने आंचल से अपना मुख ढक करके रावण को बहुत अद्भुत उत्तर दिया। तृण धर्योट कहती वैदेही, सुमिर अवधपति परम शनेही। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलनी करई विकासा। असमन समुझे कहत जान के, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। तिनका लेके तिनके की ओट करके जानकी जी रावण को उत्तर देती, सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। सीता मैया ने ऐसा डांटा रावण को कि रावण तू जुगनू के समान है और राम जी सूर्य के समान है। रावण ने सुनकर चंद्रहास निकाला
लेकिन मंदोदरी ने पांव पकड़ ली और कहा महाराज स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। रावण ने राक्षसों से कहा मेरा स्वरूप बताकर इसको त्रास दो, नहीं तो मैं अपनी चंद्रहास के प्राण से इसके प्राण ले लूंगा। रावण घर गया, हनुमान जी को बड़ा आवेश आया, लेकिन जामवंत जी ने कहा था कि कुछ उपद्रव नहीं करना, उत्पात नहीं करना वहां जाके, केवल पता लगा कि आना। अब हनुमान जी हाथ तो मसलते रहे। इधर राक्षसियों को त्रास देने के लिए जब राक्षसियां आई हैं, उस समय त्रजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सीता के पास आई। सीता को समझा रही है कि सीता चिंता मत करो। त्रजटा जो है समझा रही है, इसका राम के चरणों में प्रेम है, क्योंकि ये विभीषण की पुत्री है, भगवान के चरणों में प्रेम है। मैंने देखा है सीता सपने बानर लंका जारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, विदिशो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई, यह सपना में गाऊं पुकार, यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चार, हो यही सत्य गए दिन चारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, यह सपना में कहूँ पुकारूं। इतना सपना जब राक्षसियों ने सीता जी को सुनाया, उस समय सीता जी वृक्ष से आग मांग रहे हैं कि मुझे आग दे दो तो हम चिता जला के भस्म हो जाए, जल जाए। हनुमान जी ने कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए हो। हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाल दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जब उस मुंदरी को देखा सीता जी ने सोचा कि ये तो मुंदरी हमारी सरकार की है, लेकिन जीत को सके अजय रघुराई, और माया ते असरच नहीं जाई। बार बार सोच रही सीता जी कि अंगूठी तो उन्हीं की है, ऐसी अंगूठी माया से रची नहीं जा सकती है? संशय में पड़ रही, ये अंगूठी कहां से आई? उसी समय जब माता दुखी हो रही हैं, तो रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। राघव सरकार का गुणानुवाद हनुमान जी ने किया। रामदूत में मात मां के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रामदूत में मात जान की, रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान नाम सुना जानकी जी ने, करुणा निधान सीता जी भगवान राम को अपना एक अलग नाम रखे थे, उनसे करुणा निधान ही कहती थी। और करुणा निधान नाम तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन राम जी ने बताया था कि भाई ऐसा नाम जो गुप्त नाम हो तो वो अपने को ही बताया जाएगा, सार्वजनिक तो किया नहीं जाएगा, अपने को ही बताया जाएगा। जब करुणा निधान नाम, वो जी करुणा निधान सीता जी राघव सरकार से कहती थी, लेकिन सीता को भी पार्वती ने दिया था।
पार्वती ने दिया था ये नाम। मन जाहिरा चिव मिलहि सोबल, सहज सुंदर साबिरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राभिलो। यही भांति गौर आशीष सुन सिए सहित हिए हर्ष तो अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुल, मुदित मन मंदिर चली। अब विश्वास हो गया, माता जी को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा माता जी ने कहा बेटा सब ऐसे ऐसे बानर हैं, कैसे काम होगा? हनुमान जी बोले ऐसे ऐसे नहीं है, कैसे हैं? कनक भूधराकार सगीरा, कनक भूधराकार सगीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार सगीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप, पवन सुत लहरो। हनुमान जी को जब माता ने देखा पहले तो गड़बड़ हुआ, फिर विश्वास हो गया हनुमान जी पर। अब हनुमान जी ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, कहो तो हम कुछ फल खा लें। मैया बोली यहाँ बड़ी बड़ी राक्षस है, बोले उसकी चिंता मत करो, हम तो वो सब निपट लेंगे। माता ने आशीर्वाद दे दिया जाओ। हनुमान जी बोले भूख नहीं लगी, भूख आए लगी, भूखा आज मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। भूख लगी हो तो अभी बात। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने सोचा इसका नाम अक्षय है, और अक्षय माने जिसका क्षय ना हो, लेकिन ये चेक करके तो देखा दो, टेस्ट करके कि अक्षय को क्षय हो के नहीं। और जैसे ही हनुमान जी ने मुटका मारा, अक्षय को तो पता नहीं पड़ो कहाँ गए। अक्षय को क्षय तुरंत, अक्षय को क्षय होगा। अब जब हनुमान जी को मेघनाद लाया, मेघनाद ने ब्रह्मफास में बांधा, लेकिन हनुमान जी के तो सब आयुध हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ब्रह्मा जी की जान बची रहे, काय खमा बंद तो जान बंध गए। मेघनाद ले गया बांध के, रावण के पास गए। रावण ने एक साथ बहुत से प्रश्न किए और हनुमान जी ने उत्तर भी दिए। इस तरह से जब वहां से लंका जला दी, लंका जला के लौट के आए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हे मैया मुझे भी कुछ चिनारी दीजिए। तो माँ ने चूड़ामणि दिया, और चूड़ामणि लेके जब हनुमान जी यहाँ वापस आ रहे हैं, वापस आकर के भगवान के चरणों में जब मस्तक नवाया, यहाँ सबने कहा कि उस तरफ कैसे जाए, समुद्र से कैसे निकला जाए। समुद्र के लिए जब राम लक्ष्मण खड़े हैं, लक्ष्मणवान सरासरयानु सोखों बारद विषय कृषान। हे भगवान, लक्ष्मण जी चाहते कि सोख लो इस समुद्र को, लेकिन काटे पे कदरी फरई कोट जतन को सींच, विनय नमान खगेश सुन डाट ही नव नीच। जब समुद्र से विनय की, समुद्र का महाराज हम सूख जाएंगे, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उनसे कई बड़े बड़े पत्थर उठा के लाएं, समुद्र में फेंक दें, हम डुबाएंगे नहीं उनके लिए। इस तरह से पुल बांधा जाएगा। और यही शर्म उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। समुद्र जी को रोमांचित हो गए, प्रभु के चरणों में बार बार सावधान मत होते। भगवान कहते हैं निज भवन गवन्यु सिंधु पति, यह मत भायहु, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायहु। सुख
सुख समन सुख भवन संशय समन दमन विखात रघुपति गना तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत शत मना। समुद्र जी भी अपने घर चले गए। प्रभु को यह बहुत अच्छा लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह चरित्र कलिकाल के कलमशों को हरण करने वाला है, जिनको मैं अपनी बाल बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रहा हूं। घर में समस्त संशयों को नष्ट करने वाला, श्री रघुनाथ जी का गुणगान करने वाला। अरे दुष्ट मूर्ख मन, आज संसार का भरोसा छोड़ करके भगवान के चरणों में मस्तक नवा। और यह सुंदरकांड की पूर्णाहुति करते हुए अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्राणी आदर पूर्वक इसको सुनते हैं और सुनाते हैं, वो संसार के बिना जल के जहाज के ही पार हो जाएंगे। आइए मेरे साथ गाइए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भवो, सिंधु बिना जल जान। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, जी महाराज की जय हो। कथा विसर्जन होते श्री शंभुनाथ हनुमान जन जहाँ से आए हो, तह पुनि करो पया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और माइक दे माइक